कैसे कॉस्ट कटिंग करनी है वो बता देता हूँ मैं आपको। हाँ, हाँ, उससे बिल्कुल। आइडिया लग जाएगा। हाँ। 3 खर्चे होते हैं घूमते समय। पहला होता है रहने का, दूसरा होता है ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने का, ट्रैवल करने का, और तीसरा होता है खाने का। अच्छा। अब इन्हीं में अगर आपने पैसे बचा लिए तो बच गए पैसे। हम्म। भ्रमण से मिटे भ्रम। हाँ हाँ। घूमने से ना आपके दिमाग के जो ख्याल है ना वो मिट जाते हैं कहीं ना कहीं। जो ओवर थिंकिंग चल रही होती है, क्लैरिटी मिल जाती है आपको एक तरीके से। अच्छा। मैंने तो बहुत कैंपिंग किया, अलग अलग जगह, कब्रिस्तान, अलग अलग जगह मैंने कैंपिंग बहुत की है। कब्रिस्तान में भी। मलेशिया में की थी मैंने, फिर बीच पे की है, पहाड़ों में की है, हर जगह की है मैंने कैंपिंग। हाँ। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि बिना किसी बड़ी नौकरी के भी 10 देशों की यात्रा की जा सकती है। जब लोग कहते थे रुक जा, तब आयुष सोमराज ने बैग उठाया, निकल पड़े यह साबित करने के लिए कि रास्ते खुद बुलाते हैं। अपनी मंजिल और कमाई का जरिया ढूंढ लेते हैं। आज जानेंगे उस मुसाफिर की कहानी जिसने बैंकॉक के गुरुद्वारे में लंगर खाकर दिन गुजारे और आज स्पॉन्सर ट्रिप होस्ट कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आयुष जी आपका। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है इधर पर सबके बीच में आके कुछ अपना एक्सपीरियंस बताने में। नमस्कार, और मैं हूं आरजे रुद्र और आप सुन रहे हैं रेडियो एमटी 107.8 एफएम। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सोमराज एक्सप्रेस नाम से मशहूर मिस्टर आयुष कुमार जी, जिन्होंने 28,000 मील से ज़्यादा का सफ़र तय किया है। आयुष, आज आपके सफ़र के उन पहलुओं पर बात करेंगे जो एक आम मुसाफिर को प्रो मुसाफिर बनाते हैं, खासकर कमाई और खर्चे के मामले में। आयुष, सोमराज एक्सप्रेस की शुरुआत तो एक इमोशनल ब्रेकअप से हुई थी, पर इसे एक फुल टाइम करियर बनाने का ख्याल कब आया? मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं सोचा था कि ये फुल टाइम करियर बन जाएगा या कुछ पैसे आने लग जाएंगे इस चीज़ से। स्टार्टिंग तो वही उसी माहौल से हुई थी कि हुआ था ब्रेकअप वगैरह, और फिर नवंबर 2023 की बात है कि एक ऐसा मन में आया कि कहीं जाते हैं, कहीं निकलते हैं और कुछ करते हैं लाइफ में। कब तक ऐसे घर में बैठे रहेंगे। मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ, यूपी से। जी। ठीक है। तो मेरे दिमाग में 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं अयोध्या चला जाऊँ या तो मैं केरला चला जाऊँ। लेकिन केरला की आई थिंक उस टाइम पे जितना मुझे याद है कि ट्रेन वगैरह मिल नहीं रही थी, और अयोध्या की ट्रेन थी रात में ही। जी। और जब मैं पहुंचा, ट्रेन में बैठ गया था, हाँ। निकल गया था मैं। मतलब मुझे अच्छा लगता है अपने बारे में कि मेरे अंदर एक वो है कि गट्स है कि निकल सकता हूँ मैं। ऐसा कोई पीछे कोई डर नहीं है कि क्या होगा कैसा होगा, देख लेंगे जो भी होगा। अच्छा अच्छा। है ना। तो अयोध्या में पता नहीं मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया था हम्म। कि चलो कुछ अलग करते हैं। ठीक है। और वो अलग था कि अयोध्या से कन्याकुमारी जाएंगे। 30 दिन लगाऊंगा मैं आराम से। जी। हर दिन 100 किलोमीटर का ट्रैवल करूंगा और वो जगह एक्सपीरियंस करूंगा। तो इस चक्कर में मैंने पूरा साउथ इंडिया, अयोध्या से बनारस, फिर उड़ीसा वगैरह, पूरा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक मैं गया था। क्योंकि मेरे अंदर था कि इंडिया का जो लास्ट कोना है कन्याकुमारी, कैसा होता होगा, समुद्र की कुछ भी नहीं है। तो हाँ हाँ वो हाँ। चीज़ देखना था मुझे। हाँ। तो और उसी 1 महीने की जर्नी में जी। ये सोमराज एक्सप्रेस पे वीडियो फट गई, कुछ वीडियो अच्छी चल गई। लोगों को पता नहीं मेरे से कुछ रिलेटिबिलिटी होती है, क्योंकि ऐसे इंडिया में लाइक होंगे 70-80% लोग होंगे जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, जो घूमना चाहते हैं। जी। तो उन्हें जो मेरी जर्नी है उससे कहीं इंस्पिरेशन मिलती होगी बिल्कुल। कुछ। जब हम लोग भी आपकी वीडियो देखते हैं तो एक जॉब तो कर रहे हैं, बट घर से और जॉब से निकल करके सोचते हैं कि बाहर जाएं, तो आपकी वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होती है जो लोग चाहते हैं घर से निकलना। आप उन्हें ये भी बताते हैं कि आप कैसे कम पैसे में आप देश दुनिया को घूम सकते हैं। आपने अपने प्लेटफॉर्म पर इसी से रिलेटेड है कि फ्री स्पॉन्सर ट्रिप का भी ऐलान किया है। एक मुसाफिर के लिए इस तरह की स्पॉन्सरशिप अर्निंग का जरिया कैसे बनती है आयुष? ठीक है। स्पॉन्सर ट्रिप का मैं बता दूं तो मैंने अनाउंसमेंट की थी तो लगभग 700-800 लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया था, और उसमें से मैं 2 लोगों को सेलेक्ट कर लिया है मैंने। अभी अनाउंस होना बाकी है उनका। हाँ। तो स्पॉन्सर्ड उनको लेके घूमेंगे, फिर करेंगे। और ये देखो, मैं कुछ बता रहा था कि अपना वो जब मैंने किया था चैलेंज अपना और वो ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद से ही वो सोमराज एक्सप्रेस की जर्नी स्टार्ट हो गई। लोग मुझसे रिलेट करने लगे। उधर से ही धीरे धीरे फिर इंडिया और घूमना स्टार्ट किया मैंने। साउथ इंडिया हो गया था मेरा, फिर उसके बाद मैं गुजरात घूमा, फिर नॉर्थ ईस्ट अपना जो होता है 7 सिस्टर्स वो घूमा। तो उससे क्या पूरा इंडिया घूम लिया था, सारे स्टेट्स मैंने टच कर लिया था। अब हाँ, इतना डीपली नहीं घूमा था कि हर एक गांव मैंने घूम लिया हो, हर एक शहर, ऐसा नहीं हुआ था। पर सारे स्टेट टच हो गए थे। अब उसके बाद था कि अब क्या आगे, क्या हो गया, अब कुछ नया करना है। और फिर उधर से फिर इंटरनेशनल ट्रैवल स्टार्ट किया था। तो इसी बीच में ही
ऐसे जरिए मिल गए पैसे कमाने के कि ग्रुप ट्रिप्स हो गया, अपनी ट्रैवल कंपनी खोल लो, या अगर आप इंस्टाग्राम पे अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं आपके वीडियोस पे, यूट्यूब पे अच्छे व्यूज़ आते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलने लगती है, आपको कोलैबोरेशंस मिलने लगती है कंपनी की, और अलग अलग तरीके खुल जाते हैं पैसे कमाने के। आयुष, जब हम बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं तो जो हमारे घर के अंदर जो वॉलपेपर होता है, एक इमेज बना रहता है कि ऐसा ही होगा, कहीं ना कहीं कोई जगह होगा। तो आप ऐसी जगहों पे आप जा चुके हैं, तो जब वहाँ पे पहुँचते हैं और वहीं सेम सीन वहाँ पे देखने को मिलता है, नदियाँ, झरना, पहाड़, पर्वत, तो वो अनुभव बताइए कि क्या फीलिंग होती है जब आपको याद है हम बचपन में ना एक ड्राइंग बनाते थे कि पहाड़ होते हैं, ऐसे चिड़ियाँ होती हैं, फिर इधर सन होता है, इधर घर होता है, इधर पानी जा रहा होता है ना, ऐसा दिखते हैं। तो जब वो रियल लाइफ में हम जब देखते हैं, जैसे मैंने रसिया में ऐसा बहुत, रसिया के गाँव में घूमा हूँ मैं, तो उधर इतनी सुंदर जगह है, इतना सुंदर जगह है। जब आप ऐसी जगह पे होते हो तो ऐसा फील होता है, ना आपको अपना पुराना कल याद रहता है, ना आपको आने वाले फ्यूचर की कोई चिंता होती है, आप ना उस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो। यार मैं अभी ये कर रहा हूँ जो मेरा सपना था, जो मैंने कहीं वॉलपेपर या कहीं पर अपने मोबाइल में या वीडियो में देखा था, अब मैं रियलिटी में देख रहा हूँ वो चीज। तो फिर कुछ याद नहीं रहता, आप ना उसी मोमेंट को एंजॉय करने लग जाते हो। आप प्रेजेंट मोमेंट, कहते हैं ना कि अगर आपको खुश रहना जिंदगी में तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना आना चाहिए। तो जब आप ट्रैवल करते हो और ऐसी जगह पे जाते हो, एक्सपीरियंसेस लेते हो, तो आप वो प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, और उससे आप खुशी जो मिलती है ना, वो बहुत, मतलब पता नहीं कैसे बता पाऊंगा क्योंकि फील की है हम लोग मैंने। जब रील्स देखते हैं तो घूमो फिरो, बहुत सारे एक्टर भी बोलते हैं, अनुभव लो। आमिर खान कहते हैं, पंकज त्रिपाठी कहते हैं, बहुत अच्छे पंकज त्रिपाठी जी कहते हैं। तो हम लोग तो नहीं घूमे हैं, वो अनुभव हमें नहीं पता है, बट आप घूमे हैं तो उस दौरान क्या सीखने को मिलता है? कहते हैं ना, ज्ञान असली घूमने में है, और राहुल संस्कृत्यान का भी वो है, ये भ्रमण से मिटे भ्रम। हाँ, घूमने से ना आपके दिमाग के जो ख्याल है ना वो मिट जाते हैं कहीं ना कहीं, जो ओवर थिंकिंग चल रही होती है, क्लैरिटी मिल जाती है आपको एक तरीके से। अच्छा। हाँ। और ज्ञान कैसे मिलता है? जो ज्ञान जैसे क्या होता है, आप सफ़र करते हो, मैं उस ट्रैवल की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी होटल में जा रहे हो फिर आप कोई गाड़ी वगैरह बुक करा के घूम रहे हो, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बजट ट्रैवल की बात कर रहा हूँ कि जब आप ट्रेन में घूमते हो, जनरल ट्रेन में, मान के चलो आप जनरल ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, ठीक है, जनरल डिब्बा है, उधर पर आपको हर तरीके के लोग देखने को मिलेंगे, गरीब से गरीब और मिडिल क्लास लोग भी, अमीर लोग तो नहीं बैठते उसमें जनरल डिब्बे में। तो फिर आपको ना पता चलता है कि यार ये जो हमारा 80% इंडिया, जो रूरल इंडिया है, वो कैसे जी रहा है, वो कैसे अपना दिन, उनसे बातें करते हो। अब बात करना मतलब लोगों से जब बात करते हैं हम, तो बहुत कुछ पता चलता है कि यार उनकी क्या ज़िंदगी है, क्या जीवनी है, और उससे हमें फिर बहुत पता चलता है कि मुझे ये नहीं करना है लाइफ में, ये करना है लाइफ में, ऐसी मुझे लाइफ चाहिए। हमारे ना वो जो ऑप्शंस रहते हैं, लाइक हम लोग पैदा हुए हैं क्या 2000, मतलब जेंजी लोग हैं हम लोग, मैं जेंजी हूँ, मैं 2001 में पैदा हुआ हूँ, तो हम लोग ना फोकस्ड लोग नहीं हैं। हमारे पास हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें ट्राई करनी होती हैं। लेकिन जब आप लोगों से बात करते हो, ऐसे लोगों से बात करते हो घूमते समय, तो आपके ना वो ये करना है, ये सब मिट जाता है, और आप एक तरीके से ना फोकस्ड हो जाते हो कि अब मुझे ये करना है, ये लाइफ में अब आगे बढ़ना है, ऐसे करना है, और अच्छे से घूमना है। मतलब मैं तो ये सोचता हूँ कि ज़िंदगी एक ही है, अच्छे से घूम लेना चाहिए और और जब आप घूमते हो कुछ अच्छा पैसन रहता है। जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ कि मैं वीडियोस भी बना लेता हूँ, तो उससे पैसे बन जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो घूमना पसंद है, कोई टैटू आर्टिस्ट है तो वो फिर टैटू आर्टिस्ट बनने, मतलब कहीं कहीं जाके टैटू बना के पैसे कमा लेता है। कोई गिटार बजाता है तो वो घूम के गिटार बजा के उधर से पैसे कमा लेता है। तो अलग अलग माध्यम खुल जाते हैं। ये जरिया है कि घूमते समय कैसे पैसे बनाते लेकिन वो स्टार्ट तब होगा जब आप घूमना स्टार्ट करोगे। अगर आप सोचोगे घर पे बैठे बैठे मुझे कोई आइडिया आ जाएगा, फिर उससे पैसे आएंगे, फिर मैं घूमूंगा, तो ऐसे तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। कभी नहीं हो पाएगा। शादी हो जाएगी, फिर बच्चे पालो, जिंदगी निकालो अपनी, फिर सोचते रह जाओगे। तो ये दिक्कत होती है। ऐसा ही शायद मेरे साथ हो रहा है। आपकी हो गई है शादी? ठीक है। आपने 3000 में अमृतसर ट्रिप का प्लान बनाया था। क्या ऐसे लो बजट जो प्लान्स होते हैं आयुष भाई, बनाकर बेचना या शेयर करना मुसाफिरों की मदद करता है जो लोग घूमना चाहते हैं? बिल्कुल। मतलब जैसे मुझे तो वो लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं जिनके पास कम पैसे हैं या जो घूमना चाहते हैं और एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं। उन्हें कोई होटल मोटल से मतलब नहीं है, उन्हें
एक्सपीरियंसेस से मतलब है कि क्या उन्हें देखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा। तो जब मैं ऐसी ट्रिप करता हूँ और फिर मेरे साथ 25-30 लोग होते हैं और उन्हें सीखने को मिलता है, और ट्रिप के एंड में वो लोग मुझे बताते हैं कि भाई अब से मैं खुद से घूमना स्टार्ट करूँगा, अब से मैं भी आपकी तरह वीडियोस बनाऊँगा, या मैं भी अब पूरा इंडिया घूम के बाहर घूमूंगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने ऐसी ग्रुप ट्रिप्स की हैं बहुत सारी। आज की डेट में एक मनीष ट्रैवलर नाम से, उसके भी 45,000 फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम अच्छा, पे, और वो भी इंडिया घूम रहा है अभी इस टाइम पे। एक आपने हमें लगता है कई लोगों को इन्फ्लुएंस करके हाँ, और ट्रेवलर बना दिया है और आयुष उसने, भाई। जब हम लोग स्टार्टिंग मिले तो वो जीरो पे था, उसे हाँ वीडियो में बोलना भी नहीं आता था, हाँ लेकिन उस ट्रिप से उसने स्टार्ट किया और आज की डेट में बहुत अच्छा वो कर रहा है। एक मेरा ग्रुप ट्रिप पे ही आया था, तो वो अभी चाइना में, वो इस टाइम पे मंगोलिया जा रहा है, फिर उसके अच्छा बाद वो अच्छा मेरे रूट पे चल रहा है। वो कैसा अनुभव होता है जब पूरे लोग अजनबी होते हैं, अलग अलग जगह से आए हुए सबसे रहते हैं, बेस्ट कैसा? मुझे मुझे मज़े नहीं आते जब ज़्यादा दोस्तों के साथ या फिर जिनको जानते हैं फैमिली वगैरह उनके साथ घूमो। मुझे मज़े आते हैं जब क्योंकि वो अनजान लोग लोग होते हैं, जज करने लगते हैं जज ना। करने लगते हैं, हाँ उनके सामने कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। हाँ लेकिन हाँ जो अनजान लोग होते हैं, तो स्टार्टिंग में ना एक वो डर रहता है कि यार हाँ यार ये मुझे जानता नहीं है, मैं इसे जानता नहीं हूँ, ऑकवर्ड वो रहता है ना, ऑकवर्डनेस होती है। जो लेकिन जब वो एक बार आइस ब्रेक हो जाती है कि हाँ यार अब एक बार बातचीत हो गई है, फिर हाँ उसके बाद जो बातचीत होती है अच्छी होती है। और पता है इसका एक रीज़न भी है हाँ कि जैसे मैं आपको नहीं जानता, हाँ हम दोनों कोई भी बात कर सकते हैं, कल अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ लेकिन जो कोई जान पहचान वाले से इतनी बातें नहीं कर सकते, क्योंकि कल भी हमें उससे मिलना है। जो पुरानी बातें को हाँ बात जो है उसको निकाल हाँ, करके। लेकिन जो स्ट्रेंजर्स होते हैं तो उनसे हमें कल नहीं मिलना, परसों नहीं हाँ मिलना, परसों नहीं। इसी टाइम मिले हुए हैं तो बातें कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ तो ये अच्छा होता है। बैंकॉक में आयुष आपने 320 रुपए वाले हॉस्टल में रातें हाँ। बिताई हैं, तो क्या जब हम सफ़र करते हैं तो कास्ट कटिंग जो होती है, हाँ इसको कमाई का हम पहला जरिया मान सकते हैं कि बिल्कुल कास्ट कटिंग करना? बिल्कुल बिल्कुल यार। मुझे बहुत लोग बताते हैं कि भाई मैं बैंकॉक घूमने गया 7 दिन के लिए और 1 लाख रुपए खर्च कर दिया मैंने, 2 लाख रुपए खर्च कर दिया, ऐसे मेरे पास आते हैं मैसेजेस। तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि मेन चीज़ है, आप पैसे कमाओगे बाद में, पहले आप जो पैसे हैं आपके पास, सेविंग्स हैं जो, उसी में कॉस्ट कटिंग करो घूमने में, तो उससे एक तरीके से इनकम ही, क्या जैसे आप कह रहे हो वैसा है। तो आप बोलो हॉस्टल में 320 रुपए का, मेरे ख्याल से शायद 300 रुपए का कुछ हॉस्टल था। हाँ 2-3 दिन रुका था मैं उसमें, बैंकॉक में जो मेन जगह है उधर पर, खाओसन रोड है शायद मेरे ख्याल से, हाँ उधर। अच्छा ठीक है, तो उधर पर क्या हुआ, कैसे कॉस्ट कटिंग करनी है वो बता देता हूँ मैं आपको, हाँ हाँ उससे बिल्कुल आइडिया लग जाएगा। हाँ 3 खर्चे होते हैं घूमते समय। पहला होता है रहने का, दूसरा होता है A पॉइंट से B पॉइंट जाने का, ट्रैवल करने का, और तीसरा होता है खाने का। अच्छा अब इन्हीं में अगर आपने पैसे बचा लिए तो बच गए पैसे, क्योंकि बाकी जो भी खर्चे होंगे वो तो आपको करने होते हैं, जो नॉर्मल खर्चे होते जी हैं। जी ठीक है, तो 3 खर्चे ये मेन है। अब आप रहने का पैसा आप कैसे बचा सकते हो कि आप होटल बुक ना करके हाँ हॉस्टल बुक करो। उससे क्या है कि आपको ना, जैसे एक रूम में 6 डॉर्मेट्री हैं, तो आप 6 अलग अलग देशों के लोगों से मिल रहे हो या अलग अलग यस स्टेट के लोगों से मिल रहे हो, तो बातचीत होती है, दोस्ती बढ़ती है। ठीक है, अगर आप अकेले घूम रहे हो तब ये सब कर सकते हो। अब अगर मान लो आप अपने वाइफ के साथ जा रहे हो या फैमिली के साथ जा रहे हो, तब आप अपना रूम लो, कोई दिक्कत नहीं, पैसे खर्च करो फिर, तो क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। तो जब अकेले घूम रहे हो तब की बता रहा हूँ मैं, ठीक है, सोलो ट्रैवल कर रहे हो, तो ये पैसे आपने बचा लिए स्टे में, कि आप हॉस्टल ले रहे हो, या आप ना एक और तरीका है, कैंप खरीद लो। 1500-2000 का कैंप आता है, और जहाँ पर आपको जगह मिलती है, अच्छी जगह मिलती है, उधर रुकने का आप परमिशन ले सकते हो किसी से आसपास, और उधर कैंप लगा सकते हो, तो पैसे ही अच्छा बच गए आपके, तो एक तरीके से। ये बढ़िया तरीका है हाँ। कि ट्रेवल करते समय हम कैसे मैंने सेविंग तो कर सकते। बहुत कैंपिंग किया, अलग अलग जगह, कब्रिस्तान, अलग अलग जगह मैंने कैंप, बहुत क्रेजी। कब्रिस्तान में भी मलेशिया में की थी मैंने, फिर बीच पे की है, पहाड़ों में की है, हर जगह की है मैंने कैंपिंग। हाँ ठीक है, दूसरा फिर अब आते हैं A पॉइंट से B पॉइंट जाने के लिए। हाँ आप हिच हाइकिंग कर सकते हो। हाँ आप हर जगह बस लेनी है तो बस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन लेनी है ट्रेन ले लो, नहीं लेनी है तो आप हिच हाइकिंग कर लो, कि आप लिफ्ट ले सकते हो, रोड पे निकलो, बोर्ड बनाओ कि आई नीड हेल्प, और बस क्या कहते हैं, ये करना स्टार्ट कर दो, एंड कोई ना कोई रुकेगा ऑब्वियसली। लोग, इंसानियत है दुनिया में, लोग मदद करते हैं, मदद करते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं यार दुनिया में। मतलब मैं जब घूमता हूँ इतने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, मज़ा आ जाता है, अच्छा दिन बन जाता है मेरा कि यार क्या लोग मिले हैं, कितना खाने के लिए खुद ही खाना खिलाते हैं, पैसे भी मैं देता हूँ तो पैसे नहीं लेते हैं, तो बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। दुनिया में अभी भी बहुत अच्छे बहुत लोग अच्छे हैं। लोग हैं, बहुत ट्रैवल करने का मेरा मकसद ये है कि अब लोगों से मिलना है बस, बहुत अच्छा। अच्छा है। ठीक है, 2 तरीके हो गए। अब तीसरा है कि क्या कहते हैं, क्या खाने पे, तो अब खाने पे तो आप ज़्यादा नहीं बचा पाओगे, बस मैं ये कहूँगा कि ऊट पटांग मत खाना, उससे पैसे बचते हैं आपके, अच्छा है ना। अच्छा आपने अभी AI से एक गाना बनाया है, हाँ। रास्ते बुला रहे हैं, रास्ते तो बुला इस तरह का जो सॉन्ग हो गया, आपके तरह से जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं हाँ
उनके लिए क्या ये आय का इनकम का जरिया भी बन सकता है? मुझे तो अभी इनकम नहीं आई है ये गाने से कोई। हाँ, एक्चुअली मुझे ना ये था स्टार्टिंग से कि मुझे ना एक गाना तो लिखना है। मैंने जो गाना आप सुना है रास्ते बुला रहे, हाँ, वो मैंने लिखा खुद है। अच्छा। हाँ, बस गाना मुझे नहीं आता क्योंकि मेरी आवाज़ और इतनी सुरीली नहीं बहुत है। अच्छा सॉन्ग है आयुष सोमराज जी का, आप जाकर इनके यूट्यूब चैनल पे भी जी। देख सकते हैं। हाँ, फुटेज पूरा जैसे सॉन्ग चल रहा है वैसे ही आपने हाँ। फुटेज भी तो लगा। बहुत अच्छा, मतलब जो उसकी हाँ, लिखावट है ना बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे गाना नहीं आता तो इसलिए मैंने एआई की मदद ली कि गा दो भाई मेरे लिए आप हाँ, कुछ तो करो। और बहुत बढ़िया, मतलब उसमें पूरी जर्नी है मेरी जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ। और उस गाने की खास बात है, जितनी भी मैंने क्लिप्स यूज़ की हैं उसमें, हाँ, पुरानी क्लिप्स जो मैंने यूज़ की हम्म, हैं, टॉप पे आप लेफ्ट कॉर्नर में देखना कंट्री लिखा है उसका कि कहाँ की वो क्लिप है। अच्छा। ये किसी और कहीं और वीडियो में देखने को नहीं मिलती, तो ये चीज़ यूनिक है उसकी चलते वीडियो। हैं रूस, आयुष। बिल्कुल रूस बस। में आपने 1300 किलोमीटर का सफर किया हाँ, है बस से, वो भी बस से। जबकि आपने हिच हाइकिंग लिफ्ट लेना भी ट्राई की। हाँ, इन दोनों में पैसे बचाने के लिए सबसे बेस्ट क्या था जब आप ये बस लेना मेरे हिसाब बस से। क्यों, रीज़न बताता हूँ मैं। हाँ, मैंने 1000 किलोमीटर मैंने हिच हाइकिंग किया रसिया में। हाँ, 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 लेकिन रसिया इतना बड़ा है हम्म, कि 11 इंडिया आ सकते हैं उसमें, इतना अच्छा, बड़ा है। तो उधर पर तुम्हारे 1000-2000 किलोमीटर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता उनसे। हम्म, मुझे ओम्स्क से लेके हम्म, मॉस्को जाना था, जहाँ से मेरी इंडिया की फ़्लाइट थी वापस आने की। तो वो लगभग 4000-3000 किलोमीटर का डिफरेंस है उसमें। अच्छा, तो मैंने 1000-2000 किलोमीटर मैंने लिफ्ट ही ली थी। हम्म, और उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा था। और मेरा क्यों ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है हिच हाइकिंग करते समय, क्योंकि मुझे अगर कोई जगह अच्छी मिल गई, कोई अच्छी जगह, व्यू अच्छा मिल गया, पेड़ अच्छा मिल गया, तो मैं फिर उधर कैंप लगा लेता था। ओह, और फिर अब खाना भी खाना है तुम्हें, हाँ, तो हाँ। अब जो सफ़र मेरा 2 दिन में हो जाना चाहिए था, उसी में मैं 5-6 दिन लगा रहा हूँ। बैंकॉक में जब आपका पासपोर्ट और कार्ड वाला बैग पेट्रोल पंप पे छूट गया था, हाँ, हाँ। हाँ, डर रहे होंगे, तो उस सिचुएशन को आपने हैंडल कैसे किया था आयुष? क्या हुआ था, हाँ, मैं वीडियो वगैरह बना रहा था और मैंने हम्म, अपना जो बैग था पासपोर्ट वाला, जिसमें हम्म, सारे डॉक्यूमेंट्स थे, पैसे, कैश वगैरह था, वो मैंने एक जगह रख दिया। और फिर मैं वीडियो बनाने के चक्कर में कहीं और आगे चला गया और मैं भूल गया वो। फिर अच्छा, बाद में मुझे याद आया, वो तेरी हाँ, मेन हाँ, बैग हाँ, तो हाँ, मेरा चला गया है एक्चुअली। हाँ, तो हाँ, फिर उसके बाद हुआ कि कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, कहाँ रखा है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस देखी कि किस में है, किस क्लिप अच्छा, में अच्छा, मेरा बैग दिख रहा है। और ढूंढा खुद आस। सीसीटीवी यूज किए मोबाइल को ही हाँ, बैक बैक करके, हाँ, अच्छा, बैग बैग करके देखा। और फिर हाँ, याद आया कि नहीं, यार पेट्रोल पंप पे जहाँ पता उधर। फिर मैं वापस गया कम से कम भाग के कि भाई जल्दी जल्दी चलो, कोई उठाना ले। हाँ, लेकिन बाहर, इंडिया के बाहर इतना अच्छा रहता है कि कोई उठाता नहीं है, मतलब चोरी का इतना डर नहीं लग रहता है। वहीं पे पड़ा उधर ही था वो। पर था और बस उठाया, दिल में सुकून मिला कि यार मिल ये गया, सबसे इम्पोर्टेंट बैग है मेरा। तो ये हुआ हाँ, था एक्चुअली। हाँ। क्या जो गुरुद्वारों में हाँ, लंगर या लोकल लोगों के साथ रुकना हाँ, एक मुसाफिर को मतलब जो बजट होता है हाँ। उसको कम कर देता है? हाँ, बिल्कुल, ऑब्वियसली। जैसे हर जगह गुरुद्वारे मिल जाते हैं, ठीक है, हर अच्छा, जगह हैं, अच्छा, ठीक है। और जो थाईलैंड में मैं गुरुद्वारे में था, हाँ, तो मैं एक्चुअली रुका नहीं था उधर पर। रुका तो हाँ, मैं बैंकॉक में ही था। बैंकॉक में ही गुरुद्वारा है। लेकिन कहानी उसकी ये है कि मैंने 15-20 दिन, जैसे मलेशिया में भी था उससे पहले, तो मैंने ना किसी इंडियन से बात की थी इन 15-20 दिनों में, और ना ही मैंने इंडियन खाना खाया था। अच्छा, तो जो गुरुद्वारे में 15-20 दिन बाद उधर हिंदी में लोग बात कर रहे थे ना, अच्छा लग रहा था सुनने में, क्योंकि अच्छा, यार हिंदी में बात कर रहा है, ये अपना बंदा मिल गया। या फिर हाँ, खाना, दाल चावल या वैसा जो गुरुद्वारे में मिलता है वो मिल गया। तो वो एक अलग अनुभव था कि जब जब यार कोई चीज़ आपको इतने टाइम तक ना मिले और फिर एकदम से मिल जाए, कितना अच्छा लगता है कि वाह क्या बात है। मजे आ गए। ऐसा। आपने माउंटेनियरिंग का भी कोर्स किया है, जी। क्या ऐसी प्रोफेशनल जो स्किल्स है और ट्रैवलिंग के दौरान अर्निंग के लिए कोई नया स्रोत भी खोलती है आयुष? बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि जैसे माउंटेनिंग कोर्स मैंने किया, 28 दिन का ये कोर्स होता है। और इंडिया में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, 5 इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो मैंने अरुणाचल प्रदेश से किया था। हम्म, अब मेरे पास ऑप्शन क्या है कि अब मैं इंडिया में कोई भी पहाड़ चढ़ सकता हूँ, कोई हम्म, भी। मेरे पास क्वालिफाइड हूँ मैं उस चीज़ के लिए। मैं परमिट मुझे आराम से मिल जाएगा। मैं एज अ ट्रैक लीडर किसी को भी ट्रैक करवा सकता हूँ। अच्छा, तो मैंने अभी योलाकांडा का ट्रैक करवाया था 25 लोगों को। मैंने अभी अन्नपूर्णा बेस कैंप का ट्रैक करवाया था। हम्म, तो ये फ़ायदा होता है कि आप एज अ ट्रैक लीडर बन जाते हो। आप एक फिटनेस भी बहुत अच्छी हो जाती है, बीएमसी अच्छा, कोर्स करने के बाद बहुत अच्छी फिटनेस हो जाती है, स्टेमिना हाँ, आपका बहुत जैसे आपकी फिटनेस है। थोड़ी बहुत अच्छा इम्प्रूव हो गई है। मैं ये नहीं कहूँगा हाँ, बहुत अच्छी है, बट इम्प्रूव हो गई है पहले अच्छा, से। अच्छा, एक एक और आगे चलते हैं। विपासना का 10 दिन का आपका रहा था, हाँ, हाँ, फोन के बिना आप 10 दिन बिताए थे। 10 दिन। क्या आपको लगता है कि पीस ऑफ माइंड या ट्रैवलर को बेहतर फाइनेंशियल
फैसले लेने में मदद करता है। जैसे अगर हमारा दिमाग शांत है तो हम अच्छी तरह से ट्रेवल करते हैं, नए चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। क्या लगता है? पर ये चीज़ तो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। अगर अच्छा। दिमाग शांत है तो आपका भी अच्छे से दिमाग आप भी डिसीजन अच्छे से ले पाओगे। ट्रैवलर ज़रूरी नहीं है। हाँ। पर विपासना ये है कि मुझे ना एक्सपीरियंसेस लेना बहुत पसंद है। मुझे अच्छा। नई नई चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ। तो ये विपासना के जब मैंने सुना कि फ्री कोर्स है, का पैसे नहीं लगते हैं, 10 दिन आप रहते हो बिना मोबाइल के, और बोलने भी नहीं देते वो लोग, बिल्कुल बोल भी नहीं सकते आप 10 दिन तक, किसी से अच्छा। आंखें नहीं मिला सकते हो आप, हो। ऐसा रहता है उधर पर। तो मुझे वो एक्सपीरियंस लेना था। और उसमें मेडिटेशन आपको करनी होती है 8-8 घंटे के लिए हर रोज़। तो वो करने के बाद लिटरली मतलब इतना कुछ नई चीज़ें पता चली और अपने बारे में बहुत अच्छा कुछ क्लैरिटी मुझे मिली। तो हाँ, मैं सजेस्ट करूँगा सबको कि एक बार करना चाहिए लाइफ में, कुछ नया आप कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, बढ़िया चीज़ है। अच्छा। और आयुष, जो हमारा शो चल रहा है अभी, ट्रेवल मुसाफिर, आप एक मुसाफिर हैं, जी, हमारे बन जा शो रहे में हैं हम हैं लोग। इस समय। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह का जो शो है, इसमें हम लोग ट्रेवल की ही बातें करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा कर रहे हो पहली बात तो आप लोग कि आप ना, जैसे जो ट्रैवलर्स जो लोग होते हैं उनको इतनी ना वो नहीं मिलती है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, बल्कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं दुनिया में, इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे होते हैं। बट हमारे घर वाले यही बोलते हैं कि कहाँ घूमता फिरता रहता है ये सब इतनी इज्जत नहीं होती। लेकिन आप ऐसे बुला रहे हो और उनसे बातें कर रहे हो, उनका एक्सपीरियंस लोगों को बता रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, जिससे कि मतलब बहुत सारे लोग ये जो वीडियो है, ये जो ऑडियो है, FM सुनेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे वो लोग। बिल्कुल आयुष, और जो लोग अभी रुके हुए हैं जहाँ पर, वो कभी ये बना रखा था मन में कि हमें भी घूमना है, तो आपने बहुत सारा तरीका बताया कि कैसे कम पैसे में हम घूम सकते हैं। आप आयुष भाई से जुड़ भी सकते हैं। आयुष भाई, आपसे जुड़ना हो तो कैसे लोग जुड़ेंगे? मेरा इंस्टाग्राम है सोमराज एक्सप्रेस, और यूट्यूब चैनल भी मेरा सोमराज एक्सप्रेस है। आप गूगल पे मुझे सर्च कर सकते हो, मिल जाऊंगा, मैं हर जगह हूँ। बिल्कुल। तो जाते जाते बस यही कहेंगे कि छोटी सी, बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके। छोटी सी जिंदगी है, इसको खोल करके जी लो, पता नहीं कल का क्या है, कल हो ना हो, कल कुछ हो भी ना हो। तो सही बात है। हाँ, एक चीज हमारे लिसनर को ये बता दीजिए, हाँ, जो रुके हुए हैं, एक जगह ठहरे हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बोनस पॉइंट है ये। बोनस पॉइंट है हाँ। कि कैसे निकले कम बजट में वीकेंड पे, या जो 15 दिन का ईएल मिलता है, एम्प्लॉय भी हैं, तो कैसे निकल सकते हैं कम पैसे में? आपको एक चीज़ नहीं पता होगा, बट मैंने ये जो ट्रैवल का शुरुआत किया था जॉब करते करते किया था। हाँ। तो मेरा क्या होता था, जो मैंने किया था वो आप फॉलो कर सकते हो। हाँ। कि जब मंडे टू सैटरडे जॉब कर रहे हो आप, और फिर संडे की छुट्टी है, हाँ। तो वो एक दिन कपड़े धोने की जगह मैं क्या करता था, सैटरडे को निकल जाता था ट्रेन लेके आसपास घूमने के लिए। अच्छा। सुबह पहुंच गया और संडे दिन भर घूमा, और बाद में वापस रात में ट्रेन पकड़ी, वापस जॉब पे अगले दिन सुबह पहुंच गया। बिल्कुल। तो एक दिन घूमने से मैंने स्टार्ट किया। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप छोटे से स्टार्ट करो, कि एक दिन घूमना शुरू करो, आसपास चले जाओ आप कहीं पर, और जब उधर से आपका हो जाएगा फिर उसके बाद लंबा, फिर धीरे धीरे पहले देखो कि तुम्हें पसंद आता भी है घूमना या नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको घूमना पसंद हो। कुछ लोगों को नहीं होता है पसंद, कुछ लोगों को आराम कंफर्ट वाली जिंदगी अच्छी लगती है। तो मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा नहीं और चाहिए, फिर मैं 1 हफ्ते घूमना स्टार्ट किया, फिर मैंने कहा नहीं और चाहिए, तो फिर मैंने 1 महीने घूमना स्टार्ट किया, फिर 4 महीने घूमा लगातार। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष, अपने अनुभवों को हमारे लिसनर के साथ साझा करने के लिए। आप सुन रहे थे दोस्तों ट्रेवल मुसाफिर, और आज के हमारे इस शो में थे मुसाफिर आयुष सोमराज जी। और इनका जो पेज है सोमराज एक्सप्रेस के नाम से, आप वहाँ पे विजिट करिए और इनके साथ भी जुड़ करके आप घूमने के लिए काफ़ी सारे इनसे टिप्स ले सकते हैं। बिल्कुल। और कहीं रुके हुए हैं तो निकलिए यार। तो ऐसे ही देखते और सुनते रहिए रेडियो एमिटी 107.8 FM, उड़ान है उमंगों की।